क्योंकि ये कच्चा लाइन भौतिक विज्ञान कार तथा ऊर्जा। तो आपको हम ये लेसन लिखवा चुके हैं पूरा लिखा हुआ, लेकिन इसके आगे प्रश्न करवा रहे हैं हम आपको। इसके लिए फिर हम एक बार थ्योरी को रिवीजन करते हुए आगे प्रश्न में जल्दी से पहुंचेंगे। तो कार क्या है? भाई कार क्या है? जब हम सभी क्रियाओं को जिनमें बल लगाने से, मतलब किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। परिवर्तन हो जाए या परिवर्तन करने का प्रयास किया जाए तो वहाँ पर कार होता है। जैसे हमने कोई वस्तु उठाई, यहाँ से बल लगाकर दूसरे स्थान पर पहुँच गई, अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर कार होगा, और अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अपनी स्थिति में बनी रही वस्तु, तो वहाँ पर कार नहीं होगा, कार वहाँ शून्य होगा। क्योंकि कार एक सदिश राशि है और कार का सूत्र होता है बल और विस्थापन। अब विस्थापन की परिभाषा आप लोग पढ़ चुके हैं। विस्थापन मतलब कुल मिलाकर मैं सॉल्व करता, विस्थापन क्या होता है? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी होती है। अगर विस्थापन 0 है तो कार भी 0 होगा, यानी कार विस्थापन में निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? विस्थापन। अगर हम अपने घर से चले, स्कूल आए, स्कूल का चक्कर रख के फिर पुनः अपने घर वापस पहुंच गए, तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। ये जब ये चक्कर ये चले और ये चक्कर करके पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं, अपने स्थान पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि विस्थापन 0 है, विस्थापन क्या है? 0 है, क्योंकि अंतिम बिंदु यही है, यही प्रारंभिक बिंदु। विस्थापन 0 है तो बल कुछ भी हो तो 0 काटना जाएगा, 0 क्या हो जाएगा? 0 हो जाता। अब सब कोई बल क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बनाते हुए लगाया जाए, सब कोई बल क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बनाते हुए लगाया जा रहा है, थीटा कोण बनाते हुए लगाया जा रहा है। तो कार W का सूत्र हो जाता है V cos थीटा। अब यहाँ पर V क्या है? V तो विस्थापन है, थीटा कोण है, तो यहाँ पर कार उसके कोण पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? कोण पर। आप लोगों को मैं बता दूं, कोस का अधिकतम मान, कोस का अधिकतम मान cos 0 के लिए 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है। यानी जब कार क्षैतिज दिशा में किया जाता है, किस दिशा में? क्षैतिज दिशा में किया जाता है, वहाँ पर अधिकतम कार होगा। क्या होगा? अधिकतम कार होगा। ये समझने की बात है। आप लोग अधिकतम कार के लिए आपको थीटा का मान 0 होगा। कितना होगा? थीटा का मान 0 होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम कार आएगा cos 0। तो cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम कार आएगा, मैक्सिमम सबसे अधिक कार होगा। तो cos 0 का मान अधिकतम मान 1 होगा। अगर कोई लंबवत बल लंबवत, अगर किसी वस्तु पर लंबवत बल लगाते हैं तो वस्तु अपनी जगह से नहीं हटेगी, क्योंकि वो दबेगी। तो यहाँ पर
W बराबर एफ टी कॉस लंबवत मतलब 90 का, लंबवत मतलब 90 का कोण। अब कोस 90 का मान 0 होता है, कितना होता है 0। तो यहाँ पर एफ टी और नंबर 0 काम क्या होता है। अगर हम किसी वस्तु पर लंबवत बल लगा लंबवत हो रहा है तो यहाँ पर कार्य 0 हो जाता है। कार्य क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इस तरीके से कार्य की परिभाषा हमने क्या बताया। सब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु की को बल क्या करता है, यह तो स्थिति में परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। और अगर वो वहाँ परिवर्तित नहीं हुई वस्तु तो वहाँ पर कार्य 0 होगा। कार्य की परिभाषा होती है किसी वस्तु पर बल लगाकर, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को ही कार्य। कार्य भी अदिश सदिश राशि है, अदिश राशि है, सॉरी। कार्य कैसी राशि, अदिश। ऊर्जा भी अदिश राशि अदिश है। अगर मैंने सदिश बोल दिया हो तो वो गलत बोला, अदिश राशि है कार्य, ऊर्जा भी अदिश राशि है। तो सुनिए, हम कार्य ऊर्जा, अब ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसमें कार्य करने की कितनी क्षमता होगी वही ऊर्जा होगी। यानी कि ऊर्जा का अनुभव कैसे करेंगे, किए गए कार्य से, किए गए कार्य, किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य से हम उसकी ऊर्जा की क्षमता करेंगे। अरे भाई जैसे कोई तो मशीन है ए और बी, एक मिनट में कोई मशीन 2 कपड़े सिल रही है और एक बी मशीन जो दूसरी मशीन है वो एक ही मिनट में अगर 5 कपड़े सिल रही है, 5 कपड़े सिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसकी क्षमता ज़्यादा है तो 5 कपड़े सिल रही है। तो हमें कैसे अनुभव हुआ ऊर्जा का, इसीलिए तो उसकी परिभाषा है ऊर्जा की। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी उसमें कार्य किया, एक मशीन ने 2 कपड़े सिले, दूसरी मशीन ने 5 कपड़े सिले, तो दूसरी मशीन की क्षमता अधिक है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है। कार्य क्या, एक प्रकार की ऊर्जा। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, क्या बोला, ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। एक प्रकार की ऊर्जा को क्या किया जा सकता है, दूसरे प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण। ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, स्थिर ऊर्जा होती है। ऊर्जा के प्रकार लिखवाए हमने। यदि गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा में हम आ गया। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की, किसी गतिशील वस्तु की, क्या बोला, किसी गतिशील वस्तु की, किसी गतिशील वस्तु की गति के कारण, किसी गतिशील वस्तु के गति के कारण वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv² होता है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²।
अब कहते पूछा हम कैसे इसका सूत्र चाहिए हमको, कैसे आया। मैंने लिखवाया है, माना अहम ब्रह्मांड की, क्या लिखवाया, माना अहम ब्रह्मांड की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग यू से गतिशील, क्या लिखवाया, माना अहम ब्रह्मांड की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग यू से गतिशील है और मंदन बल, और क्या बोला था, मंदन बल के कारण वस्तु ऐस पूरी तय करने के उपरांत रुक जाती है, ऐस दूरी तय करने के उपरांत रुक जाती है, और वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए है, और वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या है, ए है, और वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए है। तो इसमें कद के मंडल है, कद के द्वितीय समीकरण के b स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस 2dx, क्योंकि यहाँ पर मंडल है, मंडल है। अब वस्तु रुक जाती है तो यानी अंतिम वेग क्या हो गया, यहाँ जीरो होगा, अंतिम वेग क्या होगा, यहाँ जीरो होगा। तो हम लिखेंगे जीरो का वर्ग माइनस जीरो का जीरो कितना ले आओ, तो यहाँ पर ए एस बराबर एक दो एस बराबर क्या आ गया, एक बटे दो ई स्क्वायर आ जाता है। अब हमें इसमें मैंने करवाया है दोनों और एम का गुणा करने का, दोनों एम का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अब एम ए क्या कहलाता है, बल, एम ए क्या कहलाता है, बल, न्यूटन के गति विषयक त्रुटि नियम से, न्यूटन के गति विषयक त्रुटि नियम से एम ए होता है बल। यानी बल की परिभाषा क्या है, अरे किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, किसी वस्तु पर। तो यहाँ पर एम ए किसके बराबर है, एफ के बराबर। तो यहाँ पर हम एम ए एफ हो जाएगा एफ इंटू एस बराबर एफ इंटू एस बराबर एक बटे दो एम ई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एम ई स्क्वायर, एम ई स्क्वायर। अब एफ इंटू एस क्या कहलाता है, यानी कि एफ इंटू एस मतलब बल गुणे विस्थापन, दूरी है, एस क्या दूरी है, तो बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन कार्य, ये किसका सूत्र है, कार्य। तो यहाँ पर एफ इंटू कार्य हो जाएगा और अभी मैंने आपको बताया है, कॉपी में लिखवाया, कार एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या लिखवाया, कार एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जो कार गति के कारण हो, किसके कारण हो, गति के कारण हो, उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। कार एक प्रकार की ऊर्जा है, ये पक्का हो गया, ये ऊर्जा है, लेकिन जो कार गति के कारण होता है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। बराबर
स्क्वायर कोण 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। ये आपका आता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। अब यहाँ वेग की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कई बात गतिज ऊर्जा हो गई, स्थित ऊर्जा की बात कर लेते हैं। अगर हम एक गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाता है। स्थित ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण, किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को स्थित ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा? स्थित ऊर्जा कहते हैं। स्थित ऊर्जा के लिए सूत्र होता है mgh। क्या होता है? mgh। ये स्थित ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।